अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपको ले जाने वाला हूँ इस्लामाबाद कराची से रोड ट्रिप में, और आपको बताऊँगा कि मैंने कितने पेट्रोल ख़र्च किए हैं और कितना टूल टैक्स लगा और किस रूट से मैं गया। तो वीडियो का एंड तक देखिएगा, और को बहुत सी इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ इस ज़बरदस्त ट्रिप पे जो कि मैंने अपनी कल्टस 2018 में की। तो फ्यूल मैंने टॉपअप करा लिया है। फ्यूल टॉपअप कराने के बाद हम निकले थे 5 बजे सुबह। तो 5 बजे सुबह निकलने के बाद हमने टूर स्टार्ट किया है, और कराची टूल प्लाज़ा हम पहुंच गए थे जल्दी। 40 मिनट में जो है कराची टूल प्लाज़ा पहुंच गए। और कराची टूल प्लाज़ा पहुंचने के बाद हैदराबाद तक भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा। विद इन 1 घंटा और 30 मिनट में हैदराबाद भी हम पहुंच गए। तो सफ़र हैदराबाद तक का तो काफ़ी बेहतर था, कोई मसला नहीं हुआ। और 40 लीटर हमने स्टार्ट में भरवाया था कराची टूल प्लाज़ा पे। 40 लीटर के बाद जो नेक्स्ट मैंने पेट्रोल डलवाया था वो बड़ा ज़बरदस्त कल्टस ने हमें वो दिया, माइलेज दी। और माइलेज इतनी अच्छी थी कि मैंने फिर सक्खर से सिर्फ 7 लीटर डलवाया। और सक्खर से 7 लीटर डलवाने के बाद हमने सफ़र स्टार्ट किया। तो मुझे मोटरवे में, सक्खर मुल्तान मोटरवे में पेट्रोल की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो सफ़र काफ़ी अच्छा था, और भी मैं आपको डिटेल देता रहूँगा वक्त के साथ साथ। सफ़र को थोड़ा तेज़ी में आगे बढ़ाते हैं, फिर मैं आपको बाकी डिटेल्स भी देता हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, हैदराबाद के बाद जो है हमें जो रूट लिया वो N5 का रूट लिया। मुझसे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई। N55 का रूट जो जामशोरों से निकलता है, वो रूट आपको 2 घंटे सेव कर सकते हैं। तो उस रूट में आप अगर जाएं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये सक्कर से पहले मैंने पेट्रोल डलवाया था दोबारा, और पेट्रोल डलवाने के बाद मुझे फिर ज़रूरत नहीं पड़ी थी दोबारा पेट्रोल डलवाने की, एटलीस्ट मोटर वे पे। एनी हाउ, तो रोड इतने ज़्यादा बेहतर नहीं है। अगर मैं बात करूँ हैदराबाद से सक्कर तक की, तो इतना ज़्यादा बेहतर नहीं है। बीच बीच में काफ़ी गड्ढे आ जाते हैं, स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं, डिफरेंट बाइक्स आ जाती हैं। तो आपको इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा सिंध के रोड में। सक्कर से पहले कुछ 50-60 किलोमीटर का रोड बेहतर है। अदरवाइज़ आपको N5 में इतना ख़ास रोड नहीं मिलने वाला। हाँ, अगर N55 अगर आप लेते हैं, N55 का ये फ़ायदा है कि आपके 2 घंटे भी सेव होंगे, और हैदराबाद के बाद जो जो शहर हैं आप उसको भी बाईपास करके ईज़िली जा सकते हैं। हाँ, उस रोड में ये है कि आपको सिंगल रोड भी मिलेंगे, लेकिन उसका इतना मसला नहीं होता, गाड़ियाँ कम होती हैं, लेकिन रोड काफ़ी साफ़ सुथरा है, आपको मोटरवे का एहसास होगा वहाँ। तो सिंध के रोड इतने ख़ास नहीं है। सफ़र को मैं आगे बढ़ाता रहूँगा। अच्छा, जो टूल टैक्स जो मैंने दिया है हैदराबाद पे, जो टूल टैक्स दिया वो 290 रुपये का टूल टैक्स था कराची से। उसके बाद टूल टैक्स आया मोरो पे और रानीपुर पे, और डिफरेंट 2-3 और जगहों पे भी था। तो सिंध के अंदर जितने भी टूल टैक्स हमने दिए हैं वो तकरीबन 120 रुपये टूल टैक्स दिया है हैदराबाद के अलावा, यानी 30-30 रुपये करके 4 बार। तो हैदराबाद में क्योंकि मोटरवे का था, इस वजह से वो थोड़ा ज़्यादा लेते हैं। आपके ऊपर है, आप एम टेक लगवाना चाहे एम टेक लगवा लेंगे। एम टेक का मेरा नहीं ख्याल कि इतना ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि सिंध के एरिया में तो एम टेक चलता ही नहीं है। और बाकी आप इस्लामाबाद और दूसरे रूट में हो तो शायद वहाँ पे बेहतर हो, आपको लाइन में ज़्यादा लगाना होगा, उस वक्त आपको फ़ायदा हो सकता है। लेकिन बेहतर ये है कि आप ज़्यादा बैलेंस ना रखें, 2000-2500 बेहतर है। अच्छा, यहाँ का जो रूट है वो जैसे कि आपको देख भी रहे हैं कि बेहतर है। ट्रक वगैरह बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे, जिसकी वजह से स्पीड आपकी काफ़ी स्लो रहती है। सफ़र को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं, तेज़ करते हैं, और फिर आपको मैं मोटरवे के हवाले से बताता हूँ। और ये भी बताता हूँ कि सक्कर से पहले आप लंच वगैरह या कुछ मील ज़रूर ले खा लीजिएगा, अदरवाइज़ आपका सफ़र काफ़ी थका देने वाला हो सकता है। तो रोहड़ी पे रेस्टोरेंट्स हैं, आप चाहें तो वहाँ पे मील ले सकते हैं, अच्छे रेस्टोरेंट हैं, आपका गुजारा हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि सफ़र के दौरान आप थोड़ा स्टे भी करें, गाड़ी को भी आराम दें। कल्टस मेरी ख़ास बात ये थी इस गाड़ी की कि 1.5 लाख किलोमीटर ये ऑलरेडी चली हुई थी। तो 1.5 लाख किलोमीटर चलने के बाद मुझे डाउट था लेके पता नहीं जा भी सकेगी कि नहीं जा सकेगी।
लेकिन अगर आप स्टे करके चलें 2-3 घंटे के बाद गाड़ी को रेस्ट दें 15-20 मिनट, आप भी रेस्ट करें ताकि सफ़र आपका आसान हो। ये जीटी रोड रेस्टोरेंट है जिसमें हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद हमने जो बिल पे किया, तकरीबन 1300 रुपये का बिल पे पड़ा था, 2 बंदों का और एक बच्चे का। तो रिज़नेबल है, आप बिल्कुल यहाँ पे लंच कर सकते हैं। टोटल जो अब तक हमने पेट्रोल डलवाया है वो 47 लीटर का अब तक डलवा लिया है और हम मोटरवे पे जा रहे हैं। और टोटल जो टूल टैक्स हमने सक्खर से पहले तक दिया है वो दिया है हमने 290 प्लस 120, यानी कि तकरीबन 410 रुपये का हमने टूल टैक्स पे किया। यहाँ से आप राइट लेंगे तो आराम से मोटरवे पे चले जाएंगे। मोटरवे पे जाने के बाद आपको जो फ़ील होगा वो बहुत ही ज़बरदस्त फ़ील होगा ड्राइविंग का, क्योंकि बहुत स्मूथ रोड है। आपको शायद 120-30 की स्पीड भी बहुत स्लो लगे, लेकिन कोशिश करिएगा आप 100-120 की स्पीड से ज़्यादा ऊपर ना जाएं। 120 से मिनिमम ही रखें तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। 400 किलोमीटर का रास्ता अगर आप स्टे करके भी चले तो आसानी से पहुंच सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं कि मुल्तान सक्खर मोटरवे में हर 40-50 किलोमीटर के बाद आराम गाह भी है, सर्विस स्टेशन भी है, पेट्रोल पंप भी हैं, तो आपको कोई मुश्किल होने वाली नहीं है। आपको जो स्नैक्स वगैरह अगर भूल गए तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। हाँ, रेट थोड़े से ज़्यादा मिलेंगे आपको। एक सैंडविच अगर कराची में आपको 50-60 रुपये का मिलता है तो यहाँ पे उसके रेट 150 तक भी मिल सकते हैं। तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा। पूरे मोटरवे पे मैंने कोई पेट्रोल नहीं डलवाया, क्योंकि मैं 47 लीटर यानी कराची से जब चला था 40 लीटर भरवा कर, तो सक्कर से पहले मैंने 7 लीटर पेट्रोल डलवाया। 7 लीटर पेट्रोल डलवाने के बाद मैंने पूरा मोटरवे पे कोई पेट्रोल नहीं डलवाया। कल्टस की ख़ास बात ये थी कि ये मेरा कल्टस 2018 VXR मॉडल है और एसी के साथ ये मुझे जो है 18 से 19 की माइलेज मुझे दे रहा है, तो बेहतरीन माइलेज के साथ मैंने ये सफ़र किया। और मैंने जब पेट्रोल दोबारा फ़िलअप किया वो फ़िलअप किया मैंने मुल्तान में जाकर। मुल्तान में होटल में स्टे करने से पहले मैंने दोबारा टॉपअप करवाया फ्यूल। अच्छा, टॉपअप कराया तो टॉपअप कराते वक्त जो मैंने पेट्रोल डलवाया वो तकरीबन 33 लीटर मैंने पेट्रोल डलवाया था। तो कराची से मुल्तान तक जो मैंने पेट्रोल यूज़ किया था, मुल्तान में जो पेट्रोल डलवाया वो मैंने फिर आगे भी यूज़ किया, लेकिन जो मैंने पेट्रोल डलवाया वो तकरीबन डलवाया 47 प्लस 33, यानी तकरीबन आप ये हो गया 70 लीटर, सॉरी 80 लीटर के करीब मैंने पेट्रोल डलवा लिया था। अच्छा, मुल्तान मोटरवे, सक्कर मोटरवे, मुल्तान सक्कर मोटरवे M5 जो है बहुत ही स्मूथ है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ड्राइव वाइव करने में, बिल्कुल ईज़िली आप जा सकते हैं। अच्छा, सर्विस स्टेशन में रुककर मैंने कुछ वीडियोस भी बनाई, वो भी मैं आपको शेयर करता हूँ कि वहाँ पे क्या सिचुएशन रहती है। ये सर्विस स्टेशन है और मस्जिद आपको मिल जाएगा यहाँ पे इज़िली। आप नाश्ता कर सकते हैं यहाँ पर। अच्छा निज़ाम है, कोई बुरा निज़ाम नहीं है। वॉशरूम बहुत अच्छे हैं, ख़ासकर पेट्रोल पंप्स के, बहुत साफ़ और क्लीन, बिल्कुल कोई मसला आपको यहाँ पे नहीं होने वाला सफाई के हवाले से। तो कुछ जगहों पर काफ़ी काम चल भी रहा है, ज़्यादा रेस्टोरेंट नहीं है, लेकिन आपका गुजारा हो जाएगा। तो आप आराम से स्टे करते हुए सफ़र अपना जारी रख सकते हैं। और इसके अलावा इस्लामाबाद मुल्तान वाला जो मोटरवे वहाँ पर आपको और भी ज़्यादा रेस्टोरेंट मिलेंगे। तो पेट्रोल पंप आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको सिर्फ गो का पेट्रोल पंप मिलेगा पूरे मुल्तान सक्खर मोटरवे पे। PSO शेल वगैरह नहीं मिलेगा। तो अगर आप कार्ड यूज़ करते हैं गो के अलावा किसी और पेट्रोल पंप का, तो आप वो कार्ड आपके रायगा जाएंगे। तो कोशिश आप ये करिएगा कि आप कैश रखें ताकि पेट्रोल डलवाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। सफ़र हमारा जारी है, एक बहुत अच्छा सफ़र चल रहा है और थोड़ा थोड़ा रेस्ट करने के बाद शाम का टाइम है, ये मौसम बहुत ही ज़बरदस्त हो गया था शाम के टाइम और गर्मी इतनी नहीं थी। रात हम मुल्तान में स्टे करेंगे और मुल्तान में स्टे करने का, मुल्तान में जो हमने होटल लिया था वो मुल्तान होटल के नाम से था और वहाँ पे जो हमने फ़ेयर दिया तकरीबन 4000 रुपये, जिसमें नाश्ता शामिल था। तो होटल हमें बेहतर मिल गया था, काफ़ी बड़ा रूम भी था और सब कुछ बेहतरीन सर्विस भी थी। हाँ, एक प्रॉब्लम थी कि पानी वहाँ पे
खारा था, तो बेहतर ये था कि आप वहाँ बात वगैरह ना लें। आप पीने का पानी वो प्रोवाइड कर देते हैं मीठा, लेकिन वॉशरूम वगैरह में जो पानी था वो फीका, मतलब खारा पानी था। सो सफ़र हमारा जारी है और मैं आपको मज़ीद अपडेट करता हूँ। मुल्तान हम पहुँचे तकरीबन रात के 8 बजे, और होटल ढूंढते ढूंढते हमें तकरीबन 9:30 बज गए थे। तो क्योंकि टूल प्लाजा के बाद भी तकरीबन आधा पौना घंटा हमें लगा शहर पहुँचने में। तो सुबह हमने दोबारा सफ़र स्टार्ट किया मुल्तान का। मुल्तान की एक बात बताऊँ, काफ़ी ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर है। मुझे तो कराची से ही बेहतर लगा, और मज़ा आया यहाँ ड्राइव करने पे। तो रोड्स वगैरह और कचरा वगैरह आपको ऐसा नहीं नज़र आएगा कि रोड्स में आपको कचरा नज़र आए। तो काफ़ी अच्छा डेवलप हुआ हुआ है, और सिंध के दूसरे शहरों के मुकाबले में काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी डेवलप है। सो हम सफ़र जारी रखे हुए हैं। यहाँ मुल्तान से हम निकलेंगे M4 की जानिब। M4 जो है आपको कनेक्ट करेगा M2 पे, जो कि लाहौर इस्लामाबाद का मोटरवे है। तो M4 पे हम चलते हैं जल्द से जल्द, ठीक है। तो दोस्तों हम मुल्तान से मोटरवे पे जा रहे हैं, और मोटरवे पे जाने के बाद मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर आपको पेट्रोल पंप बहुत दूर जाके मिलने वाला है। अगर मैं आपको ये बताऊं कि पिंडी बिटियाँ तक आपको सिर्फ 2 पेट्रोल पंप मिलेंगे गो के। और क्योंकि मैंने मुल्तान में टॉप अप करवा लिया था, और तकरीबन कराची से अब तक हमने 80 लीटर का पेट्रोल डलवाया हुआ था। तो मोटरवे की ख़ास बात यह है कि आपके फ्यूल कंजम्पशन यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त कल्टस ने मुझे दी। 18-19 किलोमीटर पर लीटर मुझे मिल रहा था यहाँ पर। तो ये बड़ी ज़बरदस्त काम हुआ था। और बीच में गो का पेट्रोल पंप आया था, तो मैंने डलवाने की कोशिश की थी, लेकिन मैं कैश कम से कम यूज़ करना चाह रहा था, तो मैंने क्रेडिट कार्ड वहाँ पे नहीं चला। तो उसने बताया कि पिंडी भटिया से पहले एक और पेट्रोल पंप आएगा जहाँ पे आपका क्रेडिट कार्ड चल जाएगा। तो फिर मैंने वहाँ से क्योंकि मुझे अंदाज़ा था कि M2 भी है, M2 पे फिर ज़ाहिर है पेट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी। तो पिंडी भटिया से तक जो है फिर आपको पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। M2 M4 का जो तकरीबन 50% एरिया है वहाँ पे पेट्रोल पंप नहीं होता। तो आप कोशिश ये करिएगा कि मुल्तान या जहाँ जिस शहर में भी आप ठहर रहे हैं, M4 और M2 से पहले आप पेट्रोल डलवा लें। अगर आपके पास कार्ड्स वाला है तो उस कार्ड के हवाले से भी आप कर सकते हैं। तो हम इस्लामाबाद से पहले पिंडी भटिया का जो है वो टूल प्लाज़ा हमने क्रॉस किया, और उसके बाद ये हम आ गए M2 पे। M2 जो है ये भी अच्छा रोड है। यहाँ पे ख़ास बात यह है कि यहाँ के जो सर्विस स्टेशन है, यहाँ पे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं। और मैकडोनल्ड्स भी आपको मिलेगा, KFC भी आपको मिलेगा यहाँ पर, और स्पून इस तरह का कुछ नाम था, यहाँ से आपको मिलेंगे। जायके के हवाले से जो दूसरे रेस्टोरेंट्स का इतना ख़ास नहीं बता सकता कि कैसा है, लेकिन आप ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। आपको डिफरेंट तो नहीं तो एटलीस्ट आपका पेट ज़रूर भर जाएगा। मज़ा ना आया तो पेट तो भरना है, ज़ाहिर है आपको लंबा सफ़र तय करना है। अच्छा, ये रोड भी बहुत स्मूथ है, कोई मसला नहीं है। आपको बस ये है कि स्पीड मेंटेन रखें 120 से मिनिमम, क्योंकि कैमरे की आंख देख रही होती है। अगर आपको स्पीड लिमिट बढ़ गई तो ऑटोमेटिकली आपको चालान भी हो सकता है, तो आप इस बात का ख्याल रखिएगा। अच्छा, एक और चीज़ है कि पिंडी भटिया के बाद जो डिफरेंट लोकेशन आ रही है, तो उसमें एक लोकेशन बहुत ही मज़ा आएगा आपको ड्राइव करने में, जो कि कल्लर कहार का है। वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। और कल्लर कहार के जो पहाड़ी सिलसिले हैं बहुत ही खूबसूरत हैं। वहाँ पर आप थोड़ा केयर करिएगा कि स्पीड स्लो रखिएगा। और स्पीड स्लो करने की वजह यह है कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ जो हैं तेज़ी में भी जा रही होती हैं, तो आप स्लो चलें तो आप आराम से मंजिल मकसूद तक पहुँच सकते हैं।
और आप सीनरी को भी इंजॉय कर सकते हैं। पहाड़ों के बीच का जो रास्ता है बहुत ही ज़बरदस्त है, आपको सीनरी जो मिलेगी यहाँ पर बहुत बेहतरीन सीनरी मिलेगी। तो काफ़ी मज़ा आया था यहाँ पर ड्राइव करने के हवाले से। तो मज़ीद सफ़र को मैं तेज़ी से आगे बढ़ाता हूँ, फिर आपको मज़ीद अपडेट देता हूँ। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये लाहौर इस्लामाबाद का जो मोटरवे M2 है वहाँ पे ये सर्विस एरिया है। यहाँ पे आपको मस्जिद भी मिल जाएगी, बहुत सारे रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे, बहुत साफ़ सुथरा माहौल है, आप यहाँ पे आराम से अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ये हम M2 पे सफ़र कर रहे हैं और कलर कहार बहुत ही करीब है, जहाँ पर आपको ग्रेट सीनरी नज़र आएंगे। ये जो सामने पहाड़ी आपको दिख रही है, सामने तो नहीं है लेकिन बहुत दूर है, जो कि कलर कहार के पहाड़ी सिलसिला है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त सीनरी आपको वहाँ पे मिलने वाली है। हम कलर कहार के काफ़ी करीब पहुँच चुके हैं और यहाँ पर आने के बाद दिल तो कर रहा था यहाँ पे उतर कर हम कुछ तस्वीरें ले लें, लेकिन टाइम इजाज़त नहीं दे रही थी क्योंकि शाम का टाइम हो रहा है। ये कलर कहार के पहाड़ी हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहाड़ों के बीच से रास्ता निकाला गया है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं। कुछ क्लिप्स मैंने ली थी तो वो मैंने यहाँ से फिर सोचा था कि आपको शेयर करूँ। और बहुत ज़बरदस्त है। शाम के तकरीबन इस वक्त बज रहे हैं 6:30 के करीब और बहुत ज़बरदस्त सीनरी यहाँ पर नज़र आई थी। पहाड़ों का जो सिलसिला है बहुत ही ज़बरदस्त है। कोशिश ये करिए कि आप 40-50 की स्पीड में चलें। स्पीड अगर आप तेज़ रखेंगे तो यहाँ पे शार्प टर्न्स हैं जो कि आपके लिए ख़तरनाक हो सकते हैं, तो इसलिए कोशिश यही करिएगा कि आप स्पीड अपनी मेंटेन रखें। 40 से 50 के बीच में सेफ्टी का बहुत ख्याल रखें। और जब आप वापस आ रहे हो तो यहाँ पर बहुत चढ़ने से ज़्यादा, चढ़ाई से ज़्यादा उतरते हुए मुश्किल होती है, क्योंकि वहाँ पे ब्रेक फेल होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है, क्योंकि वहाँ पे स्पीड के साथ अगर आप ब्रेक लगाएंगे तो आपको मुश्किल हो सकती है। तो उतरते वक्त न्यूट्रल पे गाड़ी कभी नहीं करिएगा, आप कम गियर पे चलाएं, 1 या 2 गियर पे गाड़ी उतारें ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, एक ख़ास बात यह है कि इस पहाड़ी सिलसिले में उतरते वक्त की मैं बात बता रहा हूँ कि डिफरेंट जगहों पर ब्रेक फेल होने की सूरत में चढ़ाई बनाई हुई इन्होंने, थोड़े से रफ़ रास्ते हैं, ताकि आप अगर खुदा न खास्ता किसी की गाड़ी के टायर ब्रेक फेल होता है तो वो उस चढ़ाई पे चढ़ा ले ताकि कोई ज़्यादा नुकसान ना हो। तो कलर कहार के बाद जो सिलसिला शुरू हुआ वो पहाड़ी के बाद कलर कहार से तकरीबन 1.5 घंटे का रास्ता है इस्लामाबाद मोटर पे टूल प्लाज़ा पहुंचने का। तो तकरीबन हम 8 बजे पहुंच गए थे टूल प्लाज़ा, और टूल प्लाज़ा पहुंचने के बाद भी हमें मेन शहर सिटी रावलपिंडी पहुंचने में टाइम लग गया था। तो उम्मीद है आप सबको बहुत अच्छी वीडियो लगी होगी। इस्लामाबाद पहुंचने के बाद हमने जो होटल लिया था वो होटल हमें काफ़ी अच्छा मिल गया था 3000 रुपये में विद एसी। तो एसी के साथ जो कमरा था काफ़ी अच्छा था। विदाउट एसी भी चल जाता, लेकिन अवेलेबल ना होने की वजह से विदाउट एसी जो है हमने कमरा नहीं लिया। एनी हाउ, कलर कहार के ये सिलसिले के साथ ही हम टूली प्लाज़ा पहुंच जाएंगे। टूली प्लाज़ा पहुंचने के बाद हमारा इस्लामाबाद का टूर कंप्लीट होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और टोटल जो इस्लामाबाद तक का जो हमारा टूल टैक्स लगा है वो भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ। तकरीबन जो हमें लगा था 630 रुपये लगा था हमारे पास M2 पे पहुँचने से पहले, यानी मुल्तान और इस्लामाबाद के रूट में, और 500 समथिंग रुपये जो है वो पिंडी भटिया से इस्लामाबाद तक का हमें लगा था। तो ओवरऑल जो मैं टूल टैक्स की बात करूं तो सक्खर तक हमें लगा था तकरीबन 410 रुपये, सक्खर मुल्तान में हमें लगा 670 रुपये, और मुल्तान से लेकर पिंडी भटिया तक हमें लगा तकरीबन 430, आई थिंक मैंने बताया था 430 रुपये, और पिंडी भटिया से इस्लामाबाद तक जो हमें लगा था वो 570 रुपये लगा था। तो टोटल ओवरऑल जो मैंने आपको टूल टैक्स बताया कि हो सकता है कुछ 50-60 रुपये मेरे जहन से निकल रहा है, आगे पीछे हो सकते हैं, उसके लिए माजरत, लेकिन मोर और लेस इतनी हमें लगे टूल टैक्स। पेट्रोल जो हमारा लगा इस्लामाबाद तक पहुँचने में, इस्लामाबाद तक पहुँचने में जो पेट्रोल टोटल कंज्यूम किया है वो कंज्यूम हमने किया है टोटल 40 लीटर कराची पे फिल करवाया था, फिर 7 लीटर मैंने सक्खर से चलने से पहले डलवाया था, 47 लीटर। उसके बाद मैंने बीच में 9 लीटर डलवाया, मुल्तान में मैंने डलवाया था 33 लीटर, जो कि टोटल बन गए थे 80 लीटर।
और पिंडी भटियाँ और इस्लामाबाद के बीच में मैंने फिर से 9 लीटर डलवाया था, तो टोटल 89 लीटर्स का पेट्रोल मुझे लगा इस्लामाबाद पहुंचने में। और ऐसा नहीं पूरा 89 लगा था, तकरीबन 15-16 लीटर मेरे टैंक में मौजूद भी था। तो आप ये कह सकते हैं कि 75 लीटर पे मैं इस्लामाबाद पहुंचा हूँ। जाते वक्त जो था पेट्रोल तकरीबन 150 रुपये पर लीटर था, तो 75 को आप 150 से मल्टीप्लाई करें तो आपको पता लग जाएगा कि कितना पेट्रोल हमारा कंज्यूम हुआ है। तो ये था हमारा सफ़र, और उम्मीद करता हूँ आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आपको वीडियो भी पसंद आई होगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पे मैं डिफरेंट वीडियोस बनाता हूँ, चाहे वो ट्रैवल हो, चाहे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, चाहे वो खापों से रिलेटेड हो, तो वो मैं अक्सर वीडियोस इसमें डालता रहता हूँ। सो अपना ख्याल रखिएगा, और जल्दी से मैं सफ़र को मोटरवे के टूल प्लाजा तक पहुँचाता हूँ। फिर आपसे अल्लाह हाफ़िज़ करता हूँ। ओके, तकरीबन 8 पहुँचे, और मोटर में पहुँचने के बाद मज़ीद हमने आधा पौना घंटे का सफ़र किया था होटल सर्च करने के लिए। सो इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप जब भी जाएं सेफ़ रहें, टूल वगैरह के साथ रहें और सेफ़ ड्राइव करें। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और मेरे कल्टस में भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, गाड़ी ने कोई तंग नहीं किया, कोई पंचर वगैरह नहीं हुआ। तो अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।